नमस्कार आदाब दोस्तों, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं इकराम। दिल्ली दंगों से जुड़ा एक और बड़ा अपडेट सामने आया है और ये वो न्यूज़ है जो आज मैं आपको बताऊंगा, जिसका इंतज़ार बहुत सारे लोग कर रहे थे। कुछ ऐसे लोग थे जो दिल्ली दंगों में जिन लोगों की मौत हुई थी उसमें धर्म ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। किस धर्म के लोग कितने मरे, किस धर्म के लोग कितने मरे, किस धर्म के लोगों के घर ज़्यादा जले या किस धर्म के लोगों के घर कम जले, किस धर्म के लोग ज़्यादा घायल हुए और किस धर्म के लोग कम घायल हुए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस बात का आंकड़ा लगातार ढूंढ रहे थे। तो उन लोगों को भी आज ये न्यूज़ मिल जाएगी, उन लोगों को भी थोड़ी तसल्ली मिल जाएगी, क्योंकि आज का जो आंकड़ा है, आज की जो न्यूज़ है वो इसी की तरफ है और इसी से जुड़ा एक बड़ा अपडेट सामने आया है, जिसे दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में बताया है। क्या बताया है वो सब पर जाने से पहले आप लोगों से अपील करता हूँ कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं वीडियो तो फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग ट्विटर पर एक्टिव हैं, इंस्टाग्राम पर एक्टिव हैं, वहाँ पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। देखिए, दिल्ली दंगों की शुरुआत उत्तर पूर्वी दिल्ली में 23 फरवरी को हुई थी और अगले दिन 24 फरवरी को चांदबाग, उसके अलावा 25-26 ये सारी जगह जो आसपास के इलाके थे, भजनपुरा, शिवयान, मुस्तफ़ाबाद, चांदबाग, इन सभी इलाकों में बहुत आगजनी हुई। लोगों के मकान जला गए, लोगों को मारा गया। एक जगह तो ऐसा हुआ कि 9 लोगों को 15 मिनट में ही मारकर नाले में फेंक दिया गया। जैसे पिछले दिनों मैंने खबर में बताया था, जो लोग गिरफ्तार हुए हैं, और पिछले 1 महीने से दिल्ली पुलिस की जांच की दिशा भी बदल गई थी और अब ऐसे बहुत सारे लोग गिरफ्तार होने शुरू हो गए थे, जिसमें जो एक बड़े संगठन से भी जुड़े बताए गए थे। जैसे आरएसएस से जुड़े लोग गिरफ्तार हुए, बीजेपी से जुड़े लोग गिरफ्तार हुए और ऐसे तमाम लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। और अभी कल रात वाली खबर पर आप लोगों ने देखा होगा कि जब मैंने आपको बताया था कि स्पेशल सेल के जो कमिश्नर हैं दिल्ली पुलिस के, उन्होंने एक लेटर जारी करके कहा था कि हिंदुओं की गिरफ्तारी में थोड़ा एहतियात बरतें, किसी को भी ऐसे गिरफ्तार ना करें, एक तरफा कार्रवाई ना हो। पहले लोगों ने आरोप लगाया था जैसे कि मुसलमानों की गिरफ्तारी एक तरफ हो रही है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें दिल्ली दंगों के दौरान और उसके बाद जो जांच हुई है उसमें आप लोगों को देखने को मिले हैं, जो मैं लगातार आप तक पहुंचा रहा हूं। अब इसमें जो आज बड़ा अपडेट है, दिल्ली पुलिस ने जिसे बताया, हल्फनामे में कोर्ट के अंदर बताया कि इस धर्म के लोग इतने मरे हैं। तो उसमें बताया है कि मुसलमान 40 लोगों की मौत हुई है, यानी कि 40 मुसलमानों की मौत हुई है और 12 हिंदू धर्म से ताल्लुक़ रखने वालों की मौत हुई है। इसमें एक हेड कांस्टेबल रतन लाल था जिसकी मौत अलग है। 52 मौत वैसे हुई थी और 53वीं जो मौत थी वो हेड कांस्टेबल रतन लाल की थी। टोटल 53 मौत हुई थी। तो 40 मुसलमानों की मौत और 12 हिंदुओं की मौत हुई थी। इसके अलावा जो मकान जले हैं, दिल्ली पुलिस ने जो हल्फनामा दिया है, जो ब्यौरा दिया है, उसमें अधिकतर मकान मुसलमानों के जले। यहाँ भी आंकड़ा मुसलमानों का ज़्यादा है, क्योंकि मैंने जो खबर की थी ग्राउंड जीरो पर, या और बहुत सारी खबरें की थी हम लोगों ने, उसमें मैंने आपको बताया था कि पूरा का पूरा मोहल्ला, जैसे चमन पार्क की तरफ का था या शिव विहार का एक इलाका था, जहाँ पर एक तरफा मकान जलाए गए थे जो ज़्यादातर मुसलमानों के ही थे और चुन चुन कर जलाए गए थे कि एक मकान छोड़ा, दूसरा जलाया, जो मुसलमानों का था वो जला गया। जैसे कि उन लोगों के पास एक पूरी तरह से लिस्ट थी कि किसका मकान छोड़ना है और किसका जलाना है, और ये बिना किसी लोकल की जानकारी के नहीं हो सकता था। तो जब ये कार्रवाई को अंजाम देगा, इन दंगों को अंजाम दिया जा रहा था, तो उनके साथ लोकल वाला बंदा जरूर रहा होगा, क्योंकि उसके बिना पर किसी को पता ही नहीं होगा कि ये मकान किसका है। जैसे लोगों से हमने बात की थी उस दौरान, महिलाओं ने बताया था हमें कि वो आए, उन्होंने एक मकान छोड़ा, हमारा मकान जलाया, जैसे उन्हें अच्छी तरह से पता था कि ये मकान हमारा है और वो बिना किसी जानकार के हो ही नहीं सकता था। इसके अलावा जो मंदिर मस्जिद की संख्या दिल्ली पुलिस ने बताई है वो थोड़ा इस बार चौंकाने वाली है, क्योंकि पिछली जो खबर मैंने बताई थी जिसमें एक शख्स ने आरटीआई से जानकारी मांगी थी, तब दिल्ली पुलिस ने कहा था कि 11 मुसलमानों की मस्जिदें जली हैं, जिसमें 2 मदरसे भी थे और 2 हिंदुओं के मंदिर को नुकसान पहुंचा है। यहाँ पर यह आंकड़ा दिल्ली पुलिस ने थोड़ा सा हेरफेर इसमें किया है। अब वो क्यों किया है, कि पहले वो सच बोल रही थी या वो झूठ बोल रही है, इस बारे में हम पुष्टि नहीं कर सकते, क्योंकि पहले आरटीआई से जो जवाब दिया था उसमें 2 मंदिरों की बात हुई थी, लेकिन यहाँ पर 6 मंदिरों की बात हुई है कि 6 मंदिरों को नुकसान पहुंचा है और 13 मस्जिदों को जलाया गया है। यानी कि जैसे पहले बताया 11 मस्जिद थे, 2 मदरसे, वो आंकड़ा वैसा ही है, लेकिन मंदिरों का आंकड़ा थोड़ा सा बड़ा है। अब वो दिल्ली पुलिस ने यहाँ हल्फनामे में एफिडेविट लगाकर जो जानकारी दी है वो सही है, या जो आरटीआई से जानकारी दी थी वो सही है, क्योंकि फिर सवाल खड़ा हो जाएगा कि या तो आप आरटीआई पे झूठ बोल रहे हैं या फिर एफिडेविट पर आप कोर्ट में झूठ बोल रहे हैं। इसके अलावा इसमें जो घायलों की संख्या जो बताई है, इस लिस्ट में 473 लोग घायल हुए थे। किसका आंकड़ा कितना था ये नहीं था, लेकिन नाम और उससे जानकर पता चलता है कि 56% जो थे वो मुसलमान थे और 44 से 45%
हिंदू थे जो घायल हुए थे। तो यहाँ घायलों का आंकड़ा भी मुसलमानों का ज्यादा आ रहा है, जैसा कि नाम लिस्ट में इंडियन एक्सप्रेस ने पूरी रिपोर्ट छापी है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट ही मैं आपके सामने रख रहा हूं, उसने पूरी डिटेल निकाली है और तब जाकर ये रिपोर्ट बनाई है। पुलिस ने मकानों का जो आंकड़ा दिया है उसमें तकरीबन 108 घर बताए हैं कि 108 घर जलाए गए हैं, और इसमें आंकड़ा आप लोगों को पता ही मुसलमानों का ज्यादा है। तो ये पहली जानकारी थी जो धर्म के आधार पर दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में बताया है, हल्फनामा दिया है, एफिडेविट लगाकर जानकारी दी है कि इतने इस धर्म के लोगों को नुकसान पहुंचा हुआ है और इतना इस धर्म के लोगों को नुकसान पहुंचा है। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने जब आरोप लगाया था, दिल्ली पुलिस जब लॉकडाउन हुआ और दिल्ली पुलिस ने बड़ी तेजी के साथ कार्रवाई की, क्योंकि एक बैठक हुई थी, पहले दिल्ली पुलिस ने अपना जांच का जाता था वो लिमिट कर दिया था, लेकिन बाद में एक अधिकारियों की मीटिंग होती है होम मिनिस्ट्री की तरफ से और दिल्ली पुलिस को आदेश दिया जाता है कि हमें कार्रवाई चाहिए, और उसके बाद एक तेजी आती है गिरफ्तारियों में और लगातार धरपकड़ होती रहती है और बहुत सारे लोगों पर यूएपी कानून भी लगाया जाता है। उसके बाद सांसद सवाल खड़े करते हैं, खासकर मुस्लिम सांसद एक्टिविस्ट सवाल खड़े करते हैं कि एक तरफा कार्रवाई चल रही है। फिर अचानक जैसे ही लॉकडाउन में हम अनलॉक में पहुंचते हैं, अनलॉक फर्स्ट में दिल्ली पुलिस की जो जांच का दिशा था वो बदलता हुआ दिखाई देता है और उसमें और लोगों की भी गिरफ्तारी होनी शुरू हो जाती है। उसके अलावा वो भी सवाल खड़े करते हैं कि आप हिंदुओं की गिरफ्तारी कर रहे हैं, एक तरफा गिरफ्तारी कर रहे हैं। पहले मुसलमान सवाल खड़े कर रहे थे, उसके बाद ये प्रतिनिधि सवाल खड़े करने लगे। अब जो डेटा आया है सबसे ज्यादा अहम इस बात को मैं मान रहा हूं, क्योंकि सबसे ज्यादा लोग इसी बात को ढूंढ रहे थे आज भी, कितने मुसलमान मरे हैं, कितने हिंदू मरे हैं, क्योंकि उनकी मानसिकता ऐसी बन गई है कि वो अपनों वालों की संख्या ढूंढते हैं कि कौन ज्यादा मर रहा है कौन नहीं मर रहा है। तो ये उनको भी थोड़ा संतुष्टि दे सकता है ये आंकड़ा। इसके अलावा दिल्ली पुलिस ने यहाँ पर एक सवाल खड़ा कर लिया अपने ऊपर कि आरटीआई में जो जानकारी दी थी क्या वो सच थी, या जो ये एफिडेविट में दी है ये सच है, क्योंकि इसमें आंकड़ों में थोड़ा सा हेर फेर हुआ है। आप लोग क्या कहना है नीचे कमेंट कर सकते हैं। खबर को ज्यादा शेयर कीजिए। अगला अपडेट कोई आता है दिल्ली दंगों से जुड़ा तो आप लोगों तक जरूर पहुंचाऊंगा। तब तक आप न्यूज़ देखते रहें और शेयर करते रहें।